फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2019 पेपर में से न्यूमेरिकल नंबर 3 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये न्यूमेरिकल आपके पेपर 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 में आया था। हमारे पास सवाल है 271 फ्रिंजेस पास थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट व्हेन अ मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड बाय 0.08 मिलीमीटर्स, फाइंड द वेवलेंथ इन एक्सट्रम। तो हमारे पास जो सवाल है उसमें ये हमें कहा जा रहा है कि 271 फ्रिंजेस हैं जो पास हो रहे हैं थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट, जबकि एक मूवेबल मिरर है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जिसको हमने मूव किया 0.08 मिलीमीटर्स। तो हमें कहा जा रहा है कि वेवलेंथ मालूम करना है और उसका जो आंसर है वो हमने एंगस्ट्रॉम में देना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी सवाल में आपको पता है सबसे पहले हमें डेटा लिखना होता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो हमारे पास डेटा में जो सबसे पहली चीज़ हमें दी गई है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस को हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं और नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास इस सवाल में 271 है। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस इसने मूव किया था तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस जो इसने मूव किया था वो कितना है 0.08 मिलीमीटर्स, और जो डिस्टेंस इसने मूव किया उसको हम डेल्टा x से जाहिर करेंगे 0.08 मिलीमीटर्स है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू मिलीमीटर्स में नहीं चाहिए, हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। जब आप 0.08 मिलीमीटर्स को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेल्टा x की नई वैल्यू आ जाएगी जो बराबर होगी 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर्स के। तो अब आपने न्यूमेरिकल में ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी डेल्टा x की, यानी डिस्टेंस मूव्ड बराबर होगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर्स के। ठीक है, हमने मालूम करनी है वेवलेंथ, तो ये भी हम डेटा में शामिल करेंगे कि हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। आपको पता है वेवलेंथ को हम लेमडा से जाहिर करते हैं, लेमडा के निशान से। तो ये हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। चूंकि देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है। ठीक है, तो हम फार्मूला भी वही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इसका फार्मूला होता है डेल्टा x इज इक्वल टू m लेमडा अपॉन 2। ठीक है, लेकिन हमें डेल्टा x मालूम नहीं करना चूंकि वो हमारे पास ऑलरेडी मालूम है। चूंकि हमें मालूम करना है लेमडा यानी वेवलेंथ हमने मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम रीअरेंज करके लिखेंगे। अगर हम लेमडा मालूम करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2 डेल्टा x अपॉन m। ये हमने स्टूडेंट्स क्या किया, देखें हमारे पास m यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, लेमडा के साथ मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ पर आएगा डेल्टा x की तरफ, तो ये डिवाइड में होगा। और ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, जब ये डेल्टा x की तरफ आएगा तो ये डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी लेमडा वहाँ पर अकेला रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सिर्फ उल्टा करके लिखा है, लेकिन लेमडा को इस तरफ ला के लिखा है, बाकी सबको उस तरफ ले जाके लिखा है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, लेमडा इज इक्वल टू 2 डेल्टा x अपॉन m। हमने अब इसमें क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ इसमें पुट करने के बाद हमारे पास 2 की जगह 2 आएगा। ठीक है, बाकी डेल्टा x की वैल्यू आपको पता है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है, तो ये आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। और हमारे पास जो m की वैल्यू है वो है 271। ठीक है, अब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों वैल्यूज़ को, 2 को और डेल्टा x की वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 271 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ करेंगे, आपके पास उम्मीद है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.00016। इसको हम डिवाइड करेंगे 271 से। ठीक है, तो जब आप 0.00016 को 271 के ज़रिए डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
लेकिन हमें ये कहा गया था सवाल में कि आपने आंसर को एंगस्ट्रम में लिखना है। तो अब मैं इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करूंगा। देखिए मीटर्स को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम जो भी हमारा पास आंसर होता है मीटर्स में, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 10 पावर 10 से, ठीक है, यानी 10 बिलियन से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने ये जो आंसर हमारे पास आया है 5.9 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 10 से। तो जिस नंबर को भी अगर आप 10 पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जो मीटर्स में होगा तो वो चेंज हो जाएगा एंगस्ट्रम में, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखें इसमें -7 और +7 इसका कट जाएगा, तो इसके ऊपर रह जाएगा 10 पावर 3। और आपको पता है 5.9 जब 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास 10 पावर 3 हज़ार होता है, और 5.9 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5900। लेकिन आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो डायरेक्ट भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5.9 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 मल्टीप्लाई 10 पावर 10, तो आपके पास जो आंसर आएगा लेमडा मालूम हो जाएगा, वो बराबर होगा 5900। और इस आंसर को हम मीटर्स के बजाय फिर एंगस्ट्रम में लिखेंगे क्योंकि हमने इसको मीटर से एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा।